ओम श्री हनुमते नमः। नमस्कार। आज हम लोग श्री संकट मोचन हनुमाष्टक का 5वां पद समझेंगे। प्रसंग है, बाण लाग्यो उर लक्ष्मण के तब प्राण तजे सुत रावण मारो। लै गृह वैद सुसेन समेत तबै गिरिद्रोण सुबीर उपारो। आनि सजीवन हाथ दई तब लक्ष्मण के तुम प्राण उबारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। कपि संकट मोचन नाम तिहारो। देखिए, संत मानते हैं कि संकट किसी भी प्रकार का हो, कितना भी बड़ा हो, श्री हनुमाष्टक के नियमित पाठ से उसका नाश हो जाता है। और वैसे भी हम लोग बहुत कमजोर लोग हैं। बहुत अधिक तप तपस्या साधन व्रत हमसे नहीं हो सकता। तो एक ही उपाय बचता है कि श्री हनुमत आराधना से अपने को हम अपने संकटों से हम मुक्त हों, क्योंकि प्रभु की आराधना से फल की प्राप्ति सहज हो जाती है। और इसके पीछे कारण यह है कि हनुमान जी रुद्र भी हैं, रुद्रावतार हैं और रघुवर भी हैं। तो एक साथ भगवान शिव और प्रभु राम की कृपा मिल जाती है। हमें बस एक कार्य करना होता है, अपने आचरण को शुद्ध रखना होता है, छल छिद्र कपट से अपने को दूर रखना होता है। और अगर यह हम कर लें तो मात्र श्री हनुमत स्मरण से परम शांति परम विश्राम पद हम पा जाते हैं। और इसके कई प्रमाण हैं, क्योंकि देखिए, हम अंश तो हैं उसी परम सत्ता के। हम जैसे भी हैं, जो भी हैं, सब उसी के हैं। तो बस पुकार पुकार, उसको बस पता चल जाए कि हम उसे पुकार रहे हैं। और श्री हनुमाष्टक एक ऐसी ही पुकार है। प्रभु का हम आह्वान करते हैं कि प्रभु आइए और मेरे संकटों को दूर कीजिए। तो चलिए आज श्री हनुमाष्टक के 5वें पद का महत्व समझते हैं। कथा से आप सभी परिचित हैं। लंका युद्ध में एक बार रावण पुत्र मेघनाथ लक्ष्मण जी को बाण मारकर मूर्छित कर देता है। प्रभु श्री राम व्याकुल हो जाते हैं। तब जामवंत जी की सलाह पर श्री हनुमान जी लंका से वैद्य सुसेन जी को घर सहित उठा लाते हैं। सुसेन वैद्य लक्ष्मण जी की प्राण रक्षा के लिए द्रोण पर्वत से संजीवनी बूटी लाने को कहते हैं। श्री हनुमान प्रभु वहां जाते हैं। बीच मार्ग में कालनेमी प्रकरण आता है। राक्षस मार्ग में बाधा डालता है। उसे मारकर वे द्रोण पर्वत पर संजीवनी खोजते हैं। असफल रहते हैं, कुछ समझ में नहीं आता। तो श्री हनुमान जी पर्वत ही उठाकर ले आते हैं। तुरत वैद तब किन्ही उपाई, उठी बैठे लक्ष्मण हरसाई। और सुसेन वैद्य उपचार करते हैं। श्री लक्ष्मण जी स्वस्थ हो जाते हैं। श्री हनुमाष्टक में इसी प्रसंग का उल्लेख किया गया है और बताया गया है कि श्री हनुमान जी ने लक्ष्मण जी के प्राणों की रक्षा कैसे की। तो सामान्य अर्थ तो
इस पद का यही हुआ। अब थोड़ी सी गंभीर बातों को भी हम ध्यान में रखें। पहली बात, लक्ष्मण जी कौन है? प्रभु श्री राम के अनुज हैं, भाई हैं, हम सब जानते हैं। पर शास्त्रों के अनुसार उनका एक बड़ा परिचय है। गोस्वामी तुलसीदास महाराज ने श्री रामचरितमानस में देखिए प्रभु श्री राम के अतिरिक्त स्पष्ट रूप से किसी को अवतारी नहीं कहा है, हनुमान जी को भी नहीं कहा है। पर जब जब श्री लक्ष्मण जी का प्रसंग आता है तो वे यह बताना नहीं भूलते कि श्री लक्ष्मण जी ही शेष अवतार हैं, जगत को धारण करने वाले हैं। शेष सहस्त्र शीस जग कारण, जो अवतरऊ भूमि भय तारन। हजारों सिर वाले और जगत के कारण शेष जी हैं, जिन्होंने पृथ्वी का भय दूर करने के लिए अवतार लिया। फिर जब गुरु वशिष्ठ राजा दशरथ के चारों पुत्रों का नामकरण करते हैं तो लक्ष्मण नाम के पीछे जो वशिष्ठ मुनि गुण बताते हैं वह है लक्ष्मण धाम राम प्रिय सकल, जगत आधार गुरु वशिष्ठ, तेहि राखा लक्ष्मण नाम उदारा। यानी लक्ष्मण जी लक्षणों के धाम हैं और फिर से सारे जगत के आधार हैं। ठीक यही बात शिव जी माता पार्वती को कहते हैं। सुनु गिरिजा क्रोधानल जासु, जा रही भुवन चारि दस आसु, सक संग्राम जीति को ताही, से वही सुर नर अग जग जाही। लक्ष्मण जी अवतारी हैं। देखिए जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगती है और मूर्छित होकर भूमि पर गिर जाते हैं तो मेघनाथ और उसके जैसे कई शक्तिशाली योद्धा उन्हें उठाकर लंका ले जाने का प्रयत्न करते हैं। पर जगत के आधार शेष जी कैसे उठते? तो इसी प्रसंग में महादेव कहते हैं कि हे पार्वती, हे गिरिजा, सुनो गिरिजा क्रोधानल जासु। हे गिरिजा, हे भवानी, सुनो, प्रलय काल में जिस शेषनाग के क्रोध की अग्नि से 14 भुवन जलकर भस्म हो जाते हैं, उनको भला संग्राम में कोई कैसे जीत सकता है? तो फिर से प्रश्न उठता है कि जगत का आधार भूमि पर मूर्छित होकर कैसे गिर गया? और देखिए इसका समाधान श्री रामचरितमानस में ही मिलता है। एक संकेत मिलता है। शास्त्र हमें संकेत करते हैं, हमें पकड़ना होता है। अगर हम बात पकड़ पाए तो उससे हमें लाभ मिलता है। उमा एक अखंड रघुराई, नरगति भगत कृपाल दिखाई। यानी भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान लीला करके मनुष्य की दशा दिखलाते हैं। भगवान मनुष्य बनकर मनुष्य की लीला करते हैं, मनुष्य की समस्याओं को दूर करते हैं। और प्रभु श्री राम का अवतरण अधर्म के नाश के लिए हुआ, तो उस अधर्म के नाश के लिए, उस संभावना को चरितार्थ करने के लिए, हमें शिक्षा देने के लिए, मार्ग बतलाने के लिए प्रभु अवतरित होते हैं। लक्ष्मण जी भी अवतारी हैं, तो उनमें भी यही गुण है और लीला सहचर भी हैं। पर ध्यान रखें, इस प्रसंग में हमारे लिए सीखने जैसी कई बातें हैं और 2 बातें तो प्रत्यक्ष हैं। एक, जब समस्या कायिक हो, शारीरिक हो, तो तुरंत वैद्य की शरण में जाना चाहिए। स्पष्ट संकेत है
कि झाड़ फूक, ओझाई, चमत्कार वगैरह से हमें दूर रहना चाहिए। और प्रभु श्री राम जो स्वयं सामर्थ्यवान है, उन्होंने वैद्य सुसेन जी के शरणाई में ही लक्ष्मण जी को ठीक करवाया। द्वितीय, संध्या से देखिए कुछ पहले लक्ष्मण जी को शक्ति लगी और अगले दिन सूर्योदय से पहले उपचार आवश्यक था। पूरी रात्रि श्री हनुमान जी कर्म करते रहे, एक क्षण का भी विश्राम उस रात्रि उन्होंने नहीं लिया। पहले लक्ष्मण जी को युद्ध भूमि से लाकर शिविर में लेटाया, जामवंत जी के कहने पर लंका गए। और यह कार्य कोई सरल नहीं था। शत्रु के घर से उसके संसाधन में सेंध डालना था। हनुमान जी को यह भी आशंका रही होगी कहीं सुसेन वैद्य आने से इनकार न कर दे, अथवा राक्षसों को पता न चल जाए और विघ्न उपस्थित कर दे, तो घर सहित उठा लाए। फिर उसी रात्रि द्रोण पर्वत गए। रास्ते में कालनेमी राक्षस मिलता है जो रावण का गण है, विरोधी है, बाधा पहुंचाता है। फिर लौटने के क्रम में भरत जी से भेंट होती है जो हितैषी हैं, पर दोनों ही क्रम में यानी आने और जाने के समय उनका अमूल्य समय नष्ट होता है। फिर जब संजीवनी के उपचार से लक्ष्मण जी स्वस्थ हो जाते हैं तो वापस हनुमान जी वैद्य सुसेन को उसके घर सहित वापस ले जाते हैं। तो देखिए कितना विकट कार्य हनुमान जी उस रात्रि करते हैं। एक बात और, हनुमान जी स्वयं सबसे पीछे रहते हैं, 5-6 पवन तनय सिर नावा। पर इस प्रसंग में यानी लक्ष्मण मूर्छा प्रसंग में सबसे आगे दिखते हैं। अपने मुंह से अपनी प्रशंसा करते हैं जो कि उनका स्वभाव नहीं है। स्वभाव के विपरीत जाकर बोलते हैं, जो हूं अब अनुशासन पावो, तो चंद्रमहि निचोरी चैल जो आनि सुधा सिर नावो। हे प्रभु, यदि आपका आदेश हो तो मैं चंद्रमा को गीले वस्त्र के समान निचोड़कर उसका अमृत लाकर ही आपको प्रणाम करूं। भेदी भुवन करी भानु बाहिरो, तुरत राहुदय ताओ। महाराज, मैं कल सूर्योदय होने ही नहीं दूंगा। मैं, अगर आपका आदेश हो तो मैं भुवन कोश को फोड़कर सूर्य को बाहर निकाल दूंगा। तो अब सूर्योदय नहीं होगा तो लक्ष्मण जी के प्राण बचे रहेंगे। विबुध वैद बर बस आनो धरी, तो प्रभु अनुग कहाओ। प्रभु, मैं देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमारों को बलपूर्वक इस धरा पर ले आऊंगा, और अगर नहीं ला पाया तो आपका अनुचर नहीं। तुम्हारी कृपा प्रताप तिहारे, ने कुविलंबन लाओ। दीजय सोई आयसु तुलसी, प्रभु जे ही तुम्हारे मन भावो। हे नाथ, सिर्फ आदेश, आपकी कृपा मिल जाए, आपके प्रताप से मैं बिना विलंब किए यह सब कुछ कर दूंगा, बस सिर्फ आज्ञा दीजिए। तो देखिए प्रश्न उठता है कि आखिर हनुमान जी स्वभाव के विपरीत आज ये स्वयं आगे बढ़कर अपनी वीरता का बखान कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? और उन पर तो साफ भी था, लेकिन आज उनका बल स्वतः जागृत है। एक यहां सूक्ष्म संकेत पकड़ने की जरूरत है। जब घर का मुखिया स्वयं निराश हो तो बाकी सदस्यों का, बाकी लोगों का कर्तव्य होता है कि वे उस दिन स्वयं खड़े हों। प्रभु श्री राम विकल हो गए थे। राघवेंद्र सरकार की आंखों में अश्रुधारा बह रही थी। तो अब कौन किसको जगाएगा?
और हनुमान जी को इसीलिए जगाना नहीं पड़ा आज, बल्कि स्वयं जागृत हो गए, क्योंकि एक उद्यम करना था, एक उद्देश्य था। समय एकदम नहीं था कि लक्ष्मण जी के प्राणों को अगले सूर्योदय के पहले बचाना है, और इसीलिए वो अपनी एक नई भूमिका लेते हैं, आगे बढ़कर कार्य करते हैं, सफलतापूर्वक करते हैं। और एक बात स्मरण रखें, सदा सफल हनुमान, हनुमान जी कभी हारते नहीं हैं। और क्यों नहीं हारते? क्योंकि हनुमान जी पर राम जी की कृपा है, और राम जी अपने सभी संकटों के समाधान के लिए हनुमान की ओर देखते हैं, और इसीलिए उनका नाम, अंजनी लाल का नाम संकट मोचन है। संकट के समय एकमात्र हनुमान जी ही कृपा कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वे शिव के अवतार हैं, रुद्रावतार हैं, और शिव तत्व उनमें है। तो आज बस इतना ही। अगले अंक में संकट मोचन हनुमाष्टक के नए पद का एक बार फिर से हम लोग पाठ करेंगे। नमस्कार।